मोहतरम सामीन, मैं मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार। आप तमाम लोगों का इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। आइए सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी के लिए फिर आज हम एक नए वीडियो में जुड़ते हैं और ये वीडियो है उर्दू से हिंदी जुमलों का तर्जुमा है, उर्दू जुमलों का हिंदी तर्जुमा है और ये सेट 3 है। इसका सेट 3 है जब हम सब चीज़ का हर पोर्शन का 5-5 सेट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो लगभग 4 सेट अब हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, यही सेट पीछे है। तो 5 सेट जैसे ही कंप्लीट होगा हम मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आपसे गुजारिश है कि एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। पहला जो सेंटेंस है वह है उसकी खामोशी में भी एक पैगाम छुपा है, उसकी चुप्पी में भी एक संदेश था। उसकी खामोशी में भी एक पैगाम था, यानी उसकी चुप्पी में भी एक संदेश था। खामोशी यानी चुप्पी, पैगाम यानी संदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पे देखते हैं, उन्होंने एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने विरोध, एहतजाज यानी विरोध दर्ज कराया, विरोध दर्ज करवाया। चलिए 3 नंबर पे देखते हैं, वह इल्ज़ाम तराशी से बाज नहीं आता, वह आरोप लगाने से बाज नहीं आता। इल्ज़ाम तराशी यानी आरोप लगाना। बाज आना ये आम जुमलों में इस्तेमाल है, इसलिए मैंने इसको बाज आना ही टाइप कर दिया है। उसने अक्लमंदी से काम लिया, उसने समझदारी से काम लिया। अक्लमंदी यानी समझदारी अक्लमंदी यानी समझदारी। और इसको एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसने बुद्धिमानी से काम लिया, उसने बुद्धिमानी से काम लिया। अदालती फैसला सबके लिए हैरानकुन था। अदालती फैसला, अदालती अदालती फैसला है, इसको जो है ना अदालती का अदालती भी इस्तेमाल है, इसलिए हम लिखे हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं, न्यायालय का फैसला सबके लिए, न्यायालय का निर्णय सबके लिए विचलित करने वाला था। चलिए 6 नंबर पे देखते हैं, कुदरती वसाइल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है। हमारी जिम्मेदारी भी इस्तेमाल है, दायित्व भी इस्तेमाल है। तो कुदरती वसाइल की हिफाजत, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हमारा दायित्व है। हमें इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, हमें मतभेद भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इख्तलाफ यानी मतभेद। उसका रवैया गलत था, उसका रवैया यानी व्यवहार गलत था। चलिए 9 नंबर पे देखते हैं, वक्त बर्बाद मत करो वरना पछताओगे। समय व्यर्थ मत करो अन्यथा पछताओगे, पश्चाताप करोगे भी हो सकता है। बर्बाद यानी व्यर्थ है। 10 नंबर पे देखते हैं, और फिर एक बार आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप हमारे तमाम वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, इसी के साथ व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ जुड़िए, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है, नियम सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है, नियम सबके लिए बराबर है। इंतज़ामिया मुतहर्रिक हुई, प्रशासन सक्रिय हुआ। इंतज़ामिया मुतहर्रिक यानी सक्रिय, प्रशासन यानी इंतज़ामिया। चलिए अदालत का फैसला मुनासिब था, न्यायालय का निर्णय उचित था, न्यायालय का निर्णय उचित था। अदालत का फैसला मुनासिब था यानी न्यायालय का निर्णय उचित था। उसकी दलील कमज़ोर थी, उसका तर्क कमज़ोर था। दलील यानी तर्क, दलील यानी तर्क, दलील यानी तर्क। आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अभी पीटी इम्तिहान की तैयारी करनी है, क्योंकि पहला एग्ज़ाम आपका पीटी होगा। पीटी एग्ज़ाम निकलने के बाद ही आप मेंस के लिए एलिजिबल होइएगा। तो अभी इंग्लिश से हिंदी तर्जुमा, इंग्लिश से उर्दू तर्जुमा, इन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पूरे इक़्तिबास की तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे जुमलों की तर्जुमा कीजिए ताकि आपको पीटी इम्तिहान में मदद मिल सके। और इसी के साथ मैं पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, अगर क्योंकि मैं खुद इस एग्ज़ाम को निकाला हूँ तो हमें एहसास है कि कैसे आपकी तैयारी कराई जाए ताकि आपकी तैयारी बेहतर भी हो सके और आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वालिफाई कर सके। तो चलिए 14 नंबर पे देखते हैं, इस मसले पर गौर खोज जारी है। इस मुद्दे पर विचार विमर्श, गौर खोज विचार विमर्श जारी है। चलिए 15 नंबर पे देखते हैं, आपका रवैया मुनासिब नहीं था, आपका व्यवहार उचित नहीं था, आपका व्यवहार उचित नहीं था। इसी जगह रहता आपका रवैया नामुनासिब था तो आप कहते हैं आपका व्यवहार अनुचित था। चलिए 16 नंबर पे, तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाजमी है, विकास के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग अनिवार्य है।
बहुत अच्छा। 17 नंबर पे देखते हैं, इस फैसले पर नज़रसानी की जाए, इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा। इस फैसले पर नज़रसानी की जाएगी, तो इस निर्णय पर पुनर्विचार, नज़रसानी यानी दोबारा देखा जाएगा, पुनर्विचार यानी दोबारा विचार किया जाएगा। चलिए 19 नंबर पे देखते हैं, उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। इख्तियार मतलब अधिकार, इख्तियारात अधिकारों का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल को हम क्या कहते हैं? दुरुपयोग। और अगर सही इस्तेमाल होगा तो सदुपयोग। हमें दलील से बात करनी चाहिए, हमें तर्क से बात करनी चाहिए, दलील यानी तर्क। चलिए 20 नंबर पे देखते हैं, 20 नंबर पे हमारे पास कौन सा वर्ड है? हालात तेजी से बदल रहे हैं, स्थिति तेजी से बदल रही है। चलिए 21 नंबर पे देखते हैं, उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, उसके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। सबूत यानी प्रमाण। चलिए बहुत आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपके परेशानी को हल कर दूंगा इंशाल्लाह। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर हम एक बार आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमसे जुड़िए, ताकि हम भी आपसे आसानी के साथ जुड़ सके। हम जब वीडियो आपको दें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, तभी जा करके आप हमारे यूट्यूब चैनल से आसानी के साथ जुड़ सकते हैं। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इस विभाग में ही बहाल हूँ, तो हमें आपको आपकी जहाँ तक मुमकिन होगी मैं ज़रूर मदद करूँगा। उसने इनकार किया तो उसने अस्वीकार किया, इनकार यानी अस्वीकार। हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, कार्रवाई यानी कार्रवाई। चलिए 24 नंबर पे देखते हैं, ये सब साजिश का हिस्सा था, ये सब षड्यंत्र षड्यंत्र का हिस्सा था, ये सब षड्यंत्र का हिस्सा था। चलिए उसका लहजा तज़हीक आमेज था, उसका लहजा अपमानजनक था। तज़हीक आमेज यानी अपमानजनक। 26 नंबर पे देखते हैं, हमें शफाफ निज़ाम की ज़रूरत है, हमें पारदर्शी व्यवस्था की ज़रूरत है, हमें शफाफ निज़ाम की ज़रूरत है, हमें पारदर्शी व्यवस्था की ज़रूरत है। चलिए 27 नंबर पे देखते हैं, सच हमेशा कड़वा होता है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। कड़वा इस्तेमाल है उर्दू हिंदी दोनों में। 28 नंबर पे देखते हैं, उसने कानून की खिलाफ वर्जी की, उसने कानून की खिलाफ वर्जी की, उसने नियम का उल्लंघन किया, उसने नियम का उल्लंघन किया, उसने नियम का उल्लंघन किया। वह हर मौके पर सवाल करता है, वह हर अवसर पर प्रश्न करता है। सवाल करना यानी प्रश्न करना। चलिए 30 नंबर पे देखते हैं, वक्त हर जख्म का मरहम है, समय हर घाव की दवा है। वक्त हर जख्म का मरहम को यहाँ पे दवा इस्तेमाल कर दिया गया है। तो उसके खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है, उसके विरुद्ध जांच शुरू हो चुकी है। जांच दोनों में इस्तेमाल है, उर्दू हिंदी दोनों में। तो उसके विरुद्ध जांच शुरू हो चुकी है। आवाम में बेचैनी फैल गई है, जनता में बेचैनी फैल गई है। आवाम में बेचैनी फैल गई है यानी जनता में बेचैनी फैल गई है। चलिए हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलिए 34 नंबर पे देखते हैं, उसने पढ़ने का पुख्ता इरादा किया, उसने पढ़ने का दृढ़ संकल्प किया। पुख्ता इरादा यानी दृढ़ संकल्प, इरादा के लिए संकल्प, पुख्ता इरादा दृढ़ संकल्प। चलिए 35 नंबर पे देखते हैं, मामला मजीद उलझ गया, मामला और उलझ गया है। चलिए 36 नंबर पे देखते हैं, वह हमेशा चालाकी से काम लेता है। हम बेसिक से बढ़ रहे हैं, जब तक हमारा 50 सेट जब कंप्लीट होगा उस वक्त तक मेरा दावा है कि आपके पास 2000 3000 हिंदी के वर्ड आसानी के साथ आपके जहन में आ जाएंगे। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, अभी आपको हर वर्ड का ट्रांसलेट नहीं करा रहा हूँ, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कोई वर्ड मैं हिंदी में इस्तेमाल कर देता है, उर्दू हिंदी दोनों में इस्तेमाल है, तो मैं मफहूमी तर्जुमा लेकर के उर्दू हिंदी दोनों में करा रहा हूँ, ताकि आपको अभी आसानी हो। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें तैयारी मुकम्मल करनी है, हमें तैयारी अधूरी नहीं करनी है, तैयारी मुकम्मल करनी है। और तैयारी मुकम्मल के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ इंशाल्लाह जुड़ा रहूँगा। वह हमेशा चालाकी से काम लेता है, वह हमेशा चालाकी से काम लेता है। चलिए 37 नंबर, हमने गैर जानिबदाराना रवैया अपनाया, हमने गैर जानिबदाराना यानी निष्पक्ष व्यवहार अपनाया, रवैया यानी व्यवहार। चलिए 38 नंबर पे देखते हैं, सियासी शऊर जमहूरी अमल को मुस्तहकम बनाता है, राजनीतिक चेतना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़, मुस्तहकम यानी सुदृढ़ बनाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर पे हमें मसाइल का मुस्तकिल हल चाहिए, हमें समस्याओं का अस्थाई समाधान चाहिए। मसाइल समस्याएं मुस्तकिल अस्थाई समाधान चाहिए। 40 नंबर पे देखते हैं, उनका रवैया नामुनासिब है, उनका व्यवहार अनुचित है। रवैया यानी व्यवहार, नामुनासिब अनुचित। फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपको इस वीडियो का मुकम्मल लिंक चाहिए, यानी सहायक उर्दू अनुवादक की मुकम्मल वीडियो का लिंक चाहिए, तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप वहां से हमारे प्लेलिस्ट से जा करके पूरा मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। हर वीडियो सेट वाइज आपको प्लेलिस्ट पर मौजूद कर दिया गया है। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, एक दूसरे से लिंक भी शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां से ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तभी जा करके आपको वहीं ग्रुप में ही पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराया भी है, और ये सारा का सारा अमल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं फिर आपसे एक बार ये कर दूं कि किसी तरह की कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करना चाहता हूं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे वीडियो को दूर तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। चलिए 41 नंबर पे देखते हैं। उसने बड़े तहम्मुल से बात की, उसने बहुत धैर्य से उसने बड़े तहम्मुल से बात सुनी, उसने बहुत धैर्य से बात सुनी। चलिए 42 नंबर पे देखते हैं। फैसला ताज्जुब पर मबनी नहीं होना चाहिए, फैसला पक्षपात पर आधारित नहीं होना चाहिए। युवा वक्त के ज़िया में यकीन नहीं रखता, वह समय की बर्बादी में विश्वास नहीं रखता। ज़िया यानी बर्बादी, ज़िया बर्बादी। 44 नंबर पे देखते हैं। ये एक अखलाकी मसला है, ये एक नैतिक मुद्दा है। अखलाकी यानी नैतिक, अखलाकी यानी नैतिक। उसकी पॉलिसी गैर वाज़ेह थी, उसकी नीति अस्पष्ट थी। उसकी पॉलिसी यानी उसकी नीति, पॉलिसी यानी नीति गैर वाज़ेह थी, अस्पष्ट थी। उन्होंने बड़ी होशियारी से खुद को बचा लिया, उन्होंने बड़ी चतुराई से स्वयं को बचा लिया। वह शख्स बातों से बहकाता है, वह व्यक्ति बातों से बहकाता है। बहुत आसान आसान जुमले हैं। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप मुकम्मल कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका कितना % सही हुआ। किसी तरह की कमी लगे वीडियो में वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि अगली वीडियो में सुधार कर सकूँ। आप अपनी परेशानी को बताइए ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं सेट लेकर के आऊँ। तो बराए मेहरबानी अभी आपको मेंस में दिमाग नहीं लगाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मेंस की तैयारी कराइए, उन्हें अभी खामोश रहने की ज़रूरत है। पहले आप पीटी की तैयारी कीजिए, पहले आप मेंस तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। जब तक आप पीटी इम्तिहान में क्वालिफाई नहीं करेंगे, आप मेंस तक नहीं पहुँच सकते। ये नहीं है कि दोनों एग्जाम आपको देना है। मेंस एग्जाम के लिए शर्त यह है कि पीटी में क्वालिफाइड, और लगभग आपको सारे स्टूडेंट यहीं छट जाते हैं। जैसे पिछले बार हुआ था कि 80-85 हज़ार स्टूडेंट बैठे थे और सिर्फ 5300 लोग मेंस के लिए सिलेक्ट हुए थे, बाकी 70-75 हज़ार लोग यहीं छट गए। तो यही मेन सीढ़ी है, आपको यहाँ पे कामयाब होने की ज़रूरत है, तब जा कर के आगे। पहला सीढ़ी चढ़िएगा तब ना दूसरे पे पाँव रखिएगा। चलिए, हमें जज्बात में बहकर फैसला नहीं करना चाहिए, हमें भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं करना चाहिए। चलिए 49 नंबर पे देखते हैं। उसने हकायक को तोड़ मोड़ कर पेश किया, उसने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। चलिए 50 नंबर, अदालत ने गैर मुतवक्का फैसला सुनाया, अदालत ने अप्रत्याशित निर्णय सुनाया। गैर मुतवक्का यानी अप्रत्याशित, ऐसी चीज़ जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो इस तरह से आज हमने 1 से 50 जुमलों का उर्दू जुमलों का हिंदी तर्जुमा का ये सेट 3 मैंने मुकम्मल कर लिया है। आपको अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई, वीडियो में कोई कमी लगी या कोई भी बात हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप हमारे इस मैसेज पर इस नंबर पर 7254082961 पर मैसेज कीजिएगा। बराए मेहरबानी कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल कीजिएगा तो मैं अपना नंबर नहीं दूंगा। तो बराए मेहरबानी कॉल नहीं कीजिएगा। आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ क्या करना है, मैसेज करना है। मैसेज कीजिएगा, मैं आपका जवाब आसानी से दे दूंगा। पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो आप हमारे व्हाट्सअप इसी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहीं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ में भी मैंने लिंक लगा रखा है प्लेलिस्ट का, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हर जगह मेरा लिंक मौजूद है, आपको फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है, फ़ायदा उठाइए। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार।